अपने पराये में फ़र्क देखिए इस कहानी के माध्यम से। सोनी ने फ़ोन की घंटी तो सुनी मगर अनसुनी करते हुए वह रजाई में ही लेटी रही। उसके पति गौतम को आखिर उठना ही पड़ा। दूसरे कमरे में रखे फ़ोन की घंटी बजती ही जा रही थी। इतनी सुबह कौन हो सकता है? इसी चिड़चिड़ाहट में गौतम ने फ़ोन उठाया। हेलो, कौन? दूसरी तरफ से आवाज़ सुन सारी नींद खुल गई। नमस्ते पापा, बेटा बहुत दिन हो गए थे तुमसे मिले बगैर, इसलिए हम दोनों 12 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं। दोपहर का खाना साथ में खाकर हम शाम को 5 बजे वाली गाड़ी से वापस लौट जाएंगे। हाँ पापा, मैं स्टेशन आपको लेने पहुंच जाऊंगा। फ़ोन रखकर वापस कमरे में आकर उसने सोनी को बताया कि मम्मी पापा 12 बजे वाली गाड़ी से आ रहे हैं और दोपहर का खाना हमारे साथ खाएंगे। रजाई में घुसी सोनी का पारा एकदम 7वें आसमान पर चढ़ गया। कोई संडे को भी सोने नहीं देता। अब सबके लिए खाना बनाओ, पूरी नौकरानी बना दिया है। गुस्से से उठी और बाथरूम में चली गई। गौतम हक्का बक्का होकर उसे देखता ही रह गया। जब वो बाहर गई तो गौतम ने पूछा, क्या बनाओगी? गुस्से से भरी सोनी ने तुनक के जवाब दिया, अपने को तल के खिला दूंगी। गौतम चुप रहा और मुस्कुराता हुआ स्टेशन जाने के लिए तैयार होने लगा। थोड़ी देर बाद गुस्सैल सोनी को बोलकर कि वह मम्मी पापा को स्टेशन लेने के लिए निकल गया। सोनी गुस्से में बड़बड़ाते हुए खाना बना रही थी। दाल सब्जी में नमक मसाले ठीक हैं या नहीं की परवाह किए बिना बस करछी चलाए जा रही थी। कच्चा पका खाना बेमन पराठे तलने लगी, तो कोई कच्चा तो कोई जला हुआ। आखिर उसने जल्दी जल्दी सब कुछ खत्म किया और फुर्सत की सांस लेते हुए सोफे पर बैठ मैगजीन के पन्ने पलटने लगी। उसके मन में तो बस यही चल रहा था कि सारा संडे खराब कर दिया, बस अब तो आएं, खाएं और वापस जाएं। थोड़ी देर में घर की घंटी बजी तो गैर मन से उठी और दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने गौतम के नहीं बल्कि उसके अपने मम्मी पापा खड़े थे, जिन्हें गौतम स्टेशन से लाया था। मम्मी ने आगे बढ़कर उसे पूछा, अरे क्या हुआ? इतनी हैरान और परेशान क्यों लग रही है? क्या गौतम ने बताया नहीं कि हम आ रहे हैं? जैसे मानो सोनी की नींद टूटी हो। नहीं मम्मी, इन्होंने तो बताया था, पर चलो आप अंदर आ जाओ। गौतम तो अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं पा रहा था। कुछ देर इधर उधर की बातें करने में बीत गया। थोड़ी देर बाद पापा ने कहा, सोनी गप्पे ही मारती रहोगी या कुछ खिलाओगी भी? यह सुन सोनी को मानो सांप सूंघ गया हो। क्या करती? बेचारी को अपने हाथों से ही बनाए अधपके और जले हुए खाने को परोसना पड़ा। मम्मी पापा खाना तो खा रहे थे, मगर उनकी आंखों में एक प्रश्न था जिसका वो जवाब ढूंढ रहे थे। आखिर इतना स्वादिष्ट खाना बनाने वाली उनकी बेटी आज उन्हें कैसा खाना खिला रही है? सोनी बस मुंह नीचे किए बैठी खाना खा रही थी। मम्मी पापा से आंख मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। खाना खत्म कर सब ड्राइंग रूम में आकर बैठे। गौतम कुछ काम है कहकर थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गया। गौतम के जाते ही मम्मी, जो बहुत देर से चुप बैठी थी, बोल पड़ी, क्या गौतम ने बताया नहीं था कि हम आ रहे हैं? तो अचानक सोनी के मुंह से निकल गया, उसने सिर्फ यह कहा था कि मम्मी पापा लंच पर आ रहे हैं। मैं समझी उसके मम्मी पापा आ रहे हैं। फिर क्या था? सोनी की मम्मी को समझते देर नहीं लगी कि ये मामला है। बहुत दुखी मन से उन्होंने सोनी को समझाया, बेटी हम हों या उसके मम्मी पापा, तुम्हें तो बराबर का सम्मान करना चाहिए। मम्मी पापा क्या कोई भी आए तो खुशी खुशी अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी सेवा करो। बेटी, जितना किसी को सम्मान दोगी उतना ही तुम्हें प्यार और इज्जत मिलेगी। जैसे गौतम हमारी इज्जत करता है, उसी तरह तुम्हें भी उसके माता पिता और संबंधियों की इज्जत करनी चाहिए। रिश्ता कोई भी हो, हमारा या उसका, कभी फर्क नहीं करना।
सोनी की आंखों में आंसू आ गए और अपने को शर्मिंदा महसूस कर उसने मम्मी को वचन दिया कि आज के बाद फिर ऐसा कभी नहीं करेगी। निश्चित ही हमें विचार करना होगा कि क्या यह घटना 10 में से 8 घरों में होती है। हम ही अपने बड़े बुजुर्गों माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे तो हमारा सम्मान कौन करेगा। हम और आप भी तो एक दिन बूढ़े होंगे, तब अगर यही काम हमारे बच्चे हमारे साथ करेंगे तो क्या हमें अच्छा लगेगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।